ओके बच्चा लोगों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 13 है उसका लेक्चर 6 लेके आए दोस्तों। 1 से 5 लेक्चर थे ये सरफेस एरिया के, टोटल TSA CSA है ना, उसके थे। ठीक है, हमने सबका डिस्कशन किया, सिलेंडर का, फिर स्फीयर का, फिर कोन का, है ना, फिर क्यूब का, क्यूबॉइड का, सारी डिस्कशन की हुई है दोस्तों। अब उनके वॉल्यूम के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे दोस्तों। एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एरिया एंड व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम, तो एक छोटा क्लियरेंस कर देते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि मेरे पास एक ग्लास है, ऐसा दिख रहा है बच्चों को, ठीक है, मेरे पास ऐसा सिलिंड्रिकल ग्लास है, तो यह कप है, कुछ भी ले लो, ठीक है। मान लो कि सर वो दूध वाला सुबह सुबह नहीं आता दूध देने, है ना, तो उसका ऐसा ही होता है ना, कुछ दूध ऐसे डालता है ना, ओके, वही समझ ले, वो इमेजिनेशन करो, वो मजा आएगा। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूं, ये क्या होता है, क्लोज होता है। तो दोस्तों मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जो जिस मटेरियल से बना है, ये जो दूध वाला दूध देता है आपको, उस क्या बोलते हैं, उस वेसल बोले, उसमें से सिलिंड्रिकल वेसल, हाँ सर, है ना, उसमें से आपको दूध ऐसे देता है, ये वो हत्था तो पकड़ने के लिए होता है, उसको कंफर्टेबल हो इसलिए, ठीक है ना। हाँ, अब दोस्तों मैं ऐसा बोलूं कि ये जिस मटेरियल से बना है एल्यूमिनियम, ठीक है, वो मटेरियल का एरिया कितना है, तो दोस्तों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो मटेरियल ने सिलेंडर का CSA जितना एरिया कवर कर रखा है, एरिया, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैं ये ले एरिया बोलेंगे तो क्या लूंगा, और मुझे ऐड करना पड़ेगा सर, नीचे से क्लोज है इसलिए, क्योंकि मुझे इसको बनाने में खाली ये वाला थोड़ी यूज हुआ मटेरियल, वो नीचे भी सर्कल टाइप मटेरियल यूज करना पड़ा मुझे, हाँ या ना बोल दोस्त। तो एरिया की बात होती है तो सब कुछ लेना पड़ता है। मैं मान लो ऊपर से और उसको ढक देता हूं, ऊपर से और ढक देता हूं, तो दोस्तों और मैंने कुछ मटेरियल यूज किया तो और उसका एरिया यूज हुआ, मतलब कि पाई आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम की बात करता हूं, तो इस सिलिंड्रिकल पोर्शन ने, इस सिलिंड्रिकल पोर्शन के अंदर का जो ये है, ये भाग, उसी को उसका वॉल्यूम बोलते हैं दोस्तों, हाँ या ना बोल दे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो मान ले मैं ये बोल रहा हूं, इस सिलेंडर का TSA फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 पाई RH लेंगे, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर लेंगे, 2 पाई R H प्लस R, ये बात होगी, ठीक है कि नहीं है। ओके दोस्तों, मैं यही बोलता हूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम तो दोस्तों ये बात होगी, ये बात है पाई आर स्क्वायर H जितनी, पाई आर स्क्वायर H जितनी। ये सर कैसे हुआ, तो 2 मिनट रुक जा, मैं एक सर्कल ले रहा हूं, सुनना आराम से, ठीक है। सर्कल ने ये कितना जगह रोका है, कितना जगह रोका है, एरिया में मैंने क्या बोला था, कितना घुमा है, जब सरफेस एरिया फाइंड कर रहा था, याद है आपको मैंने क्या बोला था, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, उसने कितना जगह रोका है, कितना जगह रोका है, मतलब पाई आर स्क्वायर। ऐसा पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर वाला मैं H हाइट तक सिलेंडर बना रहा हूं, पाई आर स्क्वायर इंटू H। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू H, ठीक है दोस्तों। तो वॉल्यूम फील हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। मैं देख लेना, शांति से सुनना, ये जो अंदर सिलेंडर के अंदर मान ले कुछ भरा हुआ है, दूध है ना अंदर, या तो कुछ भी है, पानी है, जो भी है, तो दोस्तों अभी पानी ने कैसा शेप ले लिया, सिलेंडर,
तो दोस्तों मैं कभी ऐसा वर्ड यूज करूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड सिलेंडर, इट इज सेम। हाँ या ना बोल दे। हाँ यूनिट नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। उसको मैं लीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो बाई 1000 हो जाएगा, वो मैं सिखा रहा हूँ। 2 मिनट, अभी आए नहीं एरिया में तो ये बात ही नहीं आई है ना, इसलिए शांति से। इसी का भी वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, वाटर का भी। हमें यदि लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देने का, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देने का। ये है सिस्टम, मैं आगे आएगा तो समझाऊंगा। ठीक है दोस्त, चल आ जा, ये बात क्लियर है दोस्तों। सिलेंडर में अब दोस्त सिलेंडर ऊपर से खोल दूं तो तेरे वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ने वाला है? नीचे से नहीं खोलना तेरा, नीचे से खोल दिया चल तो वाटर चला गया रे, पर सिलेंडर का खुद का तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है। तो बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो वॉल्यूम को ऊपर नीचे की जो सर्कल रखे उससे कोई लेना देना नहीं है, कितनी जगह में चीज भरी हुई है उससे मतलब है। बात को समझना, एक लॉजिक क्लियर करवाता हूं मैं आपको। जैसे कि एक सिलेंडर है, वो नीचे से क्लोज कर दिया मैंने उसको। सिलेंडर का हाइट, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, बहुत ही मस्त, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा हमको। 7 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनना। और इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो मैं दोस्तों बोलता हूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और सिलेंडर मान लो अंदर कुछ नहीं भरा हुआ है सिलेंडर में, तो एयर तो है कि नहीं है? हाँ या ना बोल दे। ठीक है दोस्तों, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। पाई को 22/7, आर है 2 मतलब 2 × 2, एच है 7, 88 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्त, ओके। मान लो ऐसा पूछते हैं कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर भरे हुए एयर का वॉल्यूम फाइंड कीजिए, तो भी वो बात है सेम। सिलेंडर के अंदर भरे हुए वाटर का वॉल्यूम फाइंड कीजिए, तो भी अंदर भरे हुए ऑयल का, केरोसिन का, सब बात सेम है। ठीक है, लेकिन दिक्कत वहां पे आएगी, ध्यान से सुनना, बहुत ही बेजा वाला काम है, मजा आ जाएगी आपको। आपको एक्स्ट्रा सम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं साथ में कॉन्सेप्ट में सब कुछ ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि थोड़ा इमेजिनेशन करना, यहीं पे ड्राइंग करता हूँ मैं, इधर ही हमने ड्राइंग कर लिए हैं। सेम हो, सेम सिचुएशन है, 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सेम सिचुएशन है। मैं आपको इसको देख के ऐसा बोलूं, अच्छा ऊपर नीचे से बंदे, उससे कोई लेना देना नहीं आपको, तो ठीक है, वॉल्यूम के लिए है ना। मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये तो रहा सर, क्यों मजूरी करवा रहे हो, है ना। लेकिन उसमें मान ले अब मैं जो पानी भर रहा हूं, थ्री सेंटीमीटर हाइट तक ही पानी भर रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं। अब वाटर इज फिल्ड इनसाइड दिस सिलेंडर एट द हाइट 3 सेंटीमीटर। अब दोस्त इसमें मैं तुझे ऐसा बोलूं कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो दोस्तों आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वाटर का वॉल्यूम। वाटर पूरा पूरा भरा हो तो सर बराबर है, सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वाटर का वॉल्यूम। फील हो रहा है, समझ में आ रहा है बात को? मतलब कि तू अब की बार इस केस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, 88 सेंटीमीटर क्यूब है सिलेंडर का वॉल्यूम इस केस में, है ना, इस केस में।
लेकिन जब मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर बोलूं, फुल भरा है तो कोई टेंशन नहीं है। इफ, देख यहां पे लिखता हूं, इफ वाटर इज फिल्ड टिल द टॉप ऑफ सिलेंडर, है ना, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर is equals to the volume of cylinder. Not to worry, it is equals to 88 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें जब वॉल्यूम ऑफ वाटर बोला होता है तो आएगा फॉर्मूला वही दोस्त, क्योंकि वाटर ने शेप कैसा ले लिया है, सिलेंडर टाइप। लेकिन अब की बार रेडियस, तो वाटर जहाँ भरा है वो रेडियस तो कितना है, 2 सेंटीमीटर, लेकिन तेरे वाटर का हाइट कितना है, तो ये 3, तो 88 इंटू 3 264/7, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 5 गया, 7 7 ज़ा 49 और 5 7 7 ज़ा समथिंग, देख लेना आपके हिसाब से, ये आंसर आएगा दोस्त आपका। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो हर बार ऐसा पकड़ के नहीं रखना, मतलब हल्के सर ने बोला था कि जिस शेप में भरा हो ना, तो वाटर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सिलेंडर का वॉल्यूम, या तो वाटर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कोन का वॉल्यूम, जिसमें भरा हो। ऐसा होता नहीं है, फुल भरा होता है तो सेम जितना सिलेंडर का उतना वाटर का। लेकिन ऐसे हो तो लोचा सॉल्व कर देना। एग्जाम में आपको ऐसे ड्राइंग नहीं देके क्या बोलेंगे पता है, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस हैं, मैं प्रैक्टिस पेपर सेंड करूंगा आपको, उसमें ऐसा बोला है, अ वाटर इज फिल्ड 50% ऑफ द सिलेंडर, वाटर इज फिल्ड इन 50% ऑफ सिलेंडर, तो आधे तक भरा हुआ है, तो तू हाइट क्या लेगा, 3.5। समझना हो बात को दोस्तों। हाँ, ये सिलेंडर में लाइफ चली जाएगी अपने दोस्त। हाँ, मैं समझा दो आराम से। दस सेंटीमीटर नहीं, 21 सेंटीमीटर ले रहा हूँ इसको मैं, और इसको 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। ध्यान से सुनना। अब मैं क्वेश्चन आपको लिख के देता हूँ, उस पर से आप समझ में आना। सिलेंडर का वॉल्यूम तो सर ओके डन है, आ गया, टेंशन नहीं। क्वेश्चन क्या पढ़ना तो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर which is filled in 1/3 portion of cylinder। कितने पोर्शन में है, 1/3 पोर्शन में, पूरे सिलेंडर में नहीं भरा हुआ है। 1/3 पोर्शन मतलब क्या, 7 सेंटीमीटर। सर हाँ या ना बोल दे, क्लियर है कि नहीं है? तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 7 1/3 मतलब 1/3 भाग, 21 सेंटीमीटर हाइट है उसका, तो कितने सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ, 7 तक। बोल हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, बोल हाँ या ना, तो कर लेगा अपने आप से। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको नहीं जाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्टली, सिलेंडर का वॉल्यूम इंटू 1/3, आंसर सेम। सिलेंडर, टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम 1/3। बोल हाँ या ना, वही हुआ ना, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें तीसरे भाग में पानी भरा हुआ है, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम आ रहा है बाई 3। या आपको ऐसे लेना हो स्टार्टिंग से ही कि भाई ना, वाटर के लिए रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये करो और आंसर लाओ। चलो बोलो तो ज़रा, 22/7, 1 इंटू 1 इंटू 7, 22 सेंटीमीटर क्यूब। यदि आपको मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से जाना है
कि नहीं सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ, तो देख लो, ट्राई कर लो, शायद रॉन्ग आ जाए हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर कितना, एच कितना 21, 7 7 7 3 जा 21, ये 21 गया, कितना आंसर आया। तो तेरे पे डिपेंड है एग्जाम में तेरा माइंड कैसे दौड़ा, आपको कौन सा इजी पड़ा, ये वाला ना, हाँ तो उस हिसाब से करना है। कुछ बार क्या होता है दोस्त, 100 सेंटीमीटर हाइट दिया हो और उसका 1/3 बोले आपको, नहीं वो भी नहीं हो सकता, तो भी क्या पाएगा, 33.33 आप करो, 1/3 बोला है तो दोस्तों फिर उनको ऐड कर तो 99.99 ही होगा, तो भी 100 नहीं आएगा। बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो आप उस टाइम आपको 1/3 बोला है, मतलब हाइट क्या ले लेनी है, हाइट मैं तो इस हिसाब से आऊँगा, देख हाइट 21/3 ही लिखो, इसमें तो आपको पता चल गया है कि 7 हो रहा है। मान लो 100 दिया होता तो नहीं लिखने का अप्रोक्स, इसमें अप्रोक्स नहीं चलेगा, वो रूट था उसमें अप्रोक्स चलेगा, इसमें अप्रोक्स बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। 1/3 बोला तो आपने हाइट को 1/3 कर दिया, मतलब 21/3 कर दिया। आपको 100 बोल रहे हैं तो क्यों आपको 33.33 करने की ज़रूरत है, हाइट को ही लिखना भाई 100/3 और उसी से आंसर ला, तो भी क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों बोलो कहाँ कन्फ्यूज़न है, मुझे बताइए दोस्तों। तो प्लीज़ बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, पढ़ते नहीं हैं क्वेश्चन। एक सिलेंडर में अ वाटर इज फिल्ड इन द सिलेंडर which has height this and radius this, find out the volume of water which is 50% inside the cylinder। तो फिर आपको सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उससे आधा करना पड़ेगा। 50% मतलब आधा करना, बच्चे करते नहीं है, सीधा सिलेंडर का वॉल्यूम, हमारे सर ने वो सिखाया है। लेकिन ध्यान से दोस्त है ना, सिलेंडर में पानी कहाँ तक भरा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सिलेंडर की हालत हमने ख़राब कर दी है, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ, फिर से देख लेना। सिलेंडर है, हाइट है 100 सेंटीमीटर, रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ अंदर 25% ही पानी भरा हुआ है, भरा है, तो वाटर का वॉल्यूम फाइंड करो। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ, समझ बात को, तो ये नहीं हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 20% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से 25% किसने रोक रखा है, पानी। तो 25% को हटाना हो तो परसेंटेज का मतलब 25/100 हट गया परसेंटेज, तो 25/100 कर दो, 1/4 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। क्योंकि 33% दिया हो तो फिर आप 33% को 1/4 के नहीं कर पाओगे, तो 33 क्या लिखोगे 100। 36% बोला हो तो 36/100। उस चक्कर में नहीं पढ़ना है सर। 50% है तो हमको बचपन से सिखाया आधा, मतलब 1/2। 25% है तो 1/4। 12.5% है तो मतलब 1/8। ये सब हमको सिखाया हुआ है, लेकिन 33% बोल दिया तो 33/100, ठीक है। इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो तो जो आंसर है वो बोलो, हाँ या ना। क्लियर है, एच आ गया, आर आ गया, जो आंसर है आप लिख देना। पक्की बात है, एनी वो दो, हाँ ठीक है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं सीधा, कौन है दूसरे हमारे, राह कौन देख रहा है, स्पीयर। ठीक है। अब दोस्तों स्पीयर का वॉल्यूम का मतलब क्या है, वो कितना घेर के बना हुआ है, उसके अंदर स्पेस कितना है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट
स्फीयर, या तो फुटबॉल या वॉलीबॉल। ठीक है दोस्तों, कभी फुर्सत में वैकेशन में आना तो सारे दिल से सीखेंगे कि सही में कैसे बना, क्या बना। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसी इसी स्फीयर को या फुटबॉल को मैं ऐसा बोलूं कि फुटबॉल के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम सेम सा, फुटबॉल के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम, तो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ या ना? मैं ऐसा बोलूं कि एक लोखंड का स्फीयर बना हुआ है तो उसका वॉल्यूम फाइंड करो 4/3 पाई आर क्यूब। उस लोखंड के स्फीयर के अंदर 25% हवा भरी हुई है, एयर भरा हुआ है। उस स्फीयर के अंदर 25% ही एयर भरा हुआ है, तो अंदर की एयर का वॉल्यूम फाइंड करो। तो इसका क्या हो जाएगा 25%। बोल हाँ या ना? स्फीयर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो स्फीयर के अंदर फुल पानी भरा हुआ है 100%, तो उसका वॉल्यूम मतलब यही वॉल्यूम। स्फीयर के अंदर 50% पानी भरा हुआ है, तो 50% इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ या ना बोल दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इस स्फीयर को काट दो बीच में से, हेमिस्फीयर बन गया। तो दोस्तों स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना? आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सेम सिचुएशन, एक कटोरे में फुल पानी भरा हुआ है, तो अंदर भरे हुए पानी का वॉल्यूम इज इक्वल टू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, है ना? मैं ऐसा बोल दूं कटोरे में 50% पानी भरा हुआ है, 1/, मतलब 50/100, वही हुआ ना? 50% पानी भरा हो तो पानी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 50% ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब इतने का 50%। समझ रहे हो? फुल पानी भरा हो तो सर वाटर का वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस ओनली। परसेंटेज वाला पूछेंगे ही, मैं बोल रहा हूँ, फिर रोते रोते आना नहीं। ठीक है, ओके दोस्तों, क्लियर हो रही है बातें? दोस्तों कोन का पत्थर भाड़ी ना क्यों जब जोर, ओके दोस्तों, कोन का वॉल्यूम ये आर है, ये कोन का हाइट है। दोस्तों कोन का वॉल्यूम मतलब ये रहा, ठीक है? कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक मिनट सर, गुड सर, वेरी नाइस सर। तो सुनना, ये क्या बोलना चाह रहा है, सिलेंडर क्या बोलना चाह रहा है आपको? मैं एक सिंपल है 2 और ये 7, ठीक है? चलो इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करो। तुम ये रुक रहे लंगूर, हो गया डायरेक्ट? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 22/7, 2 × 2 × 7 जूम। अभी आया था हमारा आंसर। सेम हाइट वाला और सेम रेडियस वाला एक कोन तैयार करो। तो दो सेंटीमीटर ही है रेडियस और हाइट भी 7 सेंटीमीटर। देखो आप, छेतरपिंडी कहाँ नहीं होगी आपके साथ, देखना लाइफ में। कोई बोल रहा है कि सेम हाइट का सिलेंडर लूँ और सेम एक हाइट है और ये रेडियस है, उतना का उतना हाइट और रेडियस का कोन लूँ, तो देखो दोस्तों क्या फ़र्क पड़ता है। अब
इसमें आगे आंसर आपका 88, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है ना। अब इसमें बोलो तो ज़रा आंसर क्या आएगा, 1/3। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 2 × 2 और ये 7 साथ साथ गया। ओहो, मतलब कि सेम हाइट का और सेम रेडियस का कोन बनाऊं जैसा सिलेंडर का है दोस्तों, तो आपको छेतर रहा है सामने वाला, क्योंकि जो जगह जितना तेल या जितना पानी सिलेंडर में आएगा उससे 3 भाग का 1/3 पार्ट का पानी इसमें आ पाएगा। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं सरकारी दुकान पे ऑयल लेने जाते हो ना दोस्तों, केरोसिन लेने जाते हो, तो वर्ल्ड कप की तरह ऐसा कुछ होता है वो भरने का, है ना। एक्चुअली में सिलेंडर होता है लेकिन सेम हाइट का और सेम रेडियस का ये ले लेते हैं कोन। तो दोस्तों सही में आपको जो चीज़ मिलनी होती है उससे कितना 1/3 भाग की चीज़ मिलती है आपको। ओ बाप रे सर, समझ रहे हो। 33 मान लो 33 लीटर आना चाहिए मान ले, तो बाई 3 कर दे, आपको 11 लीटर मिलता है। इतना मतलब गोलमाल हो सकता है लाइफ में, करना हो तो कोई कर से नहीं, मेहरबानी करीने करेणा दुकान वाला खास नोंध राखजो बधा, मरी गया जो બધું શીખ્યા दो। हाउस दैट। तो दोस्तों ऑलवेज, लेकिन कंडीशन हो सेम हाइट वाले और सेम रेडियस वाले हो तो देखे बिना दोस्तों एमसीक्यू में इनसे बहुत बार पूछते हैं दोस्तों, तो उसका आंसर कितना आएगा, ऑलवेज 1/3 ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोले हाउस दैट, क्लियर है, थॉट क्लियर हो रहा है दोस्तों। सारे सम फिनिश्ड है, तू मजे कर मैं बैठा हूँ, सारे सम फिनिश्ड हैं। हाँ सर अगर हमको ऐसा बोले कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फाइंड करो, हाँ, जिसमें ऊपर हेमिस्फेरिकल और है, हाँ, और उसका रेडियस हमको नहीं देंगे पर वो कोन का रेडियस देंगे, सेम रेडियस का होगा, हाँ, तो सर हमको उसका वॉल्यूम अगर फाइंड करना हो तो कोन प्लस वो हेमिस्फेयर करना पड़ेगा ना। कोन के अंदर आइसक्रीम है कि नहीं वो देखना हाँ, वो पड़ेगा। सर है ही ना, है ना? ऊपर कैसे निकलेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो हम सर जो मैं बोला तो थे ऊपर। वो हाँ, तो कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ऑब्वियसली ऐसे सम्स आने वाले हैं ना। 13.2 उससे ही भरा है, आज मैंने सादा सादा आपको समझाया, पहला लेक्चर है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए।